दोस्तों के साथ घूमना फिरना या छोटा सा प्लान बनाना हो या हनीमून का, तो सबसे पहले नैनीताल का नाम ही ध्यान में आता है। नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य के एक नैनीताल जिले में स्थित एक नगर और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यह जिले का मुख्यालय भी है। इस अंचल में पहले 60 मनोरम ताल थे। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। नैनीताल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तल्ली ताल और मल्ली ताल। तल्ली ताल नैनी झील के दक्षिण हिस्से को कहते हैं, जबकि इसके उत्तर की ओर स्थित ऊपरी भाग मल्ली ताल कहलाता है। 1880 में आए एक भीषण भूस्खलन में यह पूरा नगर नष्ट हो गया था, जिसके बाद यह अंग्रेजों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। जहां गर्मियों में नैनीताल की खूबसूरती और ठंडा मौसम सैलानियों को अपनी ओर जैसे खींच लेते हैं, वैसी सर्दियों में बर्फबारी और विंटर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए नैनीताल स्वर्ग बन जाता है। कहा जाता है कि एक समय में नैनीताल जिले में 60 से ज्यादा झीलें हुआ करती थी। यहाँ चारों ओर खूबसूरती बिखरी है। सैर सपाटे के लिए दर्जनों जगह हैं, जहाँ जाकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन नैनीताल जाने पर समय और जानकारी के अभाव में 2-4 खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए पर्यटक खुश हो जाते हैं और उनकी यादें अपने मन में बसाकर सालों तक नैनीताल का गुणगान करते रहते हैं। NH 87 नैनीताल को पूरे देश से जोड़ता है। नैनीताल में रेल और हवाई सेवाएं नहीं है, लेकिन यहाँ पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन यहाँ से सिर्फ 34 किलोमीटर दूर काठगोदाम में है। काठगोदाम से नैनीताल के लिए राज्य परिवहन की गाड़ियाँ दिन में हर समय उपलब्ध रहती हैं। इसके अलावा शेयर टैक्सी 100 रुपये प्रति व्यक्ति और बुक करने पर 500 रुपये में यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर मिल जाती है। अगर आप हवाई मार्ग से नैनीताल जाना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी पंतनगर एयरपोर्ट करीब 55 किलोमीटर दूर है। देश के कुछ प्रमुख स्थानों से नैनीताल की दूरी दिल्ली से लगभग 320 किलोमीटर, अल्मोड़ा से 68 किलोमीटर, हल्द्वानी से 38 किलोमीटर, जिम कॉर्बेट पार्क से दूरी 68 किलोमीटर, बरेली से 190 किलोमीटर, लखनऊ से 445 किलोमीटर, हरिद्वार से 234 किलोमीटर, मेरठ से 275 किलोमीटर है। नैनीताल की खोज सन 1841 में एक अंग्रेज चीनी शुगर व्यापारी ने की थी। बाद में अंग्रेजों ने इसे अपनी आरामगाह और स्वास्थ्य लाभ लेने की जगह के रूप में विकसित किया। नैनीताल 3 ओर से घने पेड़ों की छाया में ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ के तालों का पानी बेहद साफ है और इसमें तीनों ओर से पहाड़ों और पेड़ों की परछाइयाँ साफ दिखती हैं। आसमान में छाए बादलों को भी ताल के पानी में साफ देखा जा सकता है। रात में नैनीताल के पहाड़ों पर बने मकानों की रोशनी ताल को भी ऐसे रोशन कर देती हैं जैसे ताल के अंदर हजारों बल्ब जल रहे हों। ताल में बत्तखों के झुंड, रंग बिरंगी नावें और ऊपर से बहती ठंडी हवा यहाँ एक अद्भुत नज़ारा पेश करती है। ताल का पानी गर्मियों में हरा, बरसात में मटमैला और सर्दियों में हल्का नीला दिखाई देता है। नैनीताल का धार्मिक महत्व। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। ये 3 ऋषि अत्रि, पुलस्त्य और पुलहास ऋषि थे। इस इलाके में जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ का एक बड़ा सा गड्ढा किया और उसमें मानस सरोवर का पवित्र जल भर दिया। उसी सरोवर को आज नैनीताल के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि नैनीताल में डुबकी लगाने का महत्व मानसरोवर में डुबकी लगाने जितना ही पवित्र है। इसके अलावा नैनीताल को 64 शक्ति पीठों के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे तो यहाँ माता की आंखें नैन गिर गए थे। माता की आंखें यहाँ गिरी थी, इसीलिए इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। माता को यहाँ नैना देवी के रूप में पूजा जाता है। नैनीताल जाने से पहले ही सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि ठहरने की क्या व्यवस्था होगी। यहाँ कई सारे सरकारी गेस्ट और रेस्ट हाउस हैं, जिन्हें बुक करके आप चैन से सफर का प्लान बना सकते हैं। नैनीताल का STD कोड 05942 है। मल्ली ताल में कुमाऊं गेस्ट हाउस में रुकने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ का फ़ोन नंबर 236350 है।
इसके अलावा कुमाऊं मंडल विकास निगम के टूरिस्ट हाउस में भी कमरों की व्यवस्था रहती है। नैनीताल अपने आसपास के विभिन्न कस्बों से बसों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नगर में कुछ रिक्शे भी हैं। ये मॉल रोड के एक छोर से दूसरी छोर तक 20 रुपए की पूर्व निर्धारित दर चलते रहते हैं। हालांकि ये वे केवल मॉल रोड के दोनों छोरों पर उपस्थित टिकट बूथों पर ही यात्रियों को चढ़ा और उतार सकते हैं। पैदल चलने की तुलना में नैनीताल घूमने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। पूरी मॉल रोड के किनारे बराबर फुटपाथ है, जो इसे पैदल यात्रियों के लिए बेहद अनुकूल बनाते हैं। गर्मियों के मौसम में तो शाम 6 से 9 बजे तक मॉल रोड पर वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, जिससे सड़क पर केवल पैदल यात्री ही घूम सकते हैं। शहर आकार में काफी छोटा है और मॉल रोड पर कुछ बहुत ही रोचक दुकानें और एम्पोरियम हैं, जिसके कारण पैदल चलना नगर में घूमने का सर्वोत्तम विकल्प हो सकता है। नैनीताल में घूमने की जगह द मॉल रोड। नैनीताल का मॉल रोड जो नैनी झील के समांतर चलता है, पहाड़ी शहर के दो छोरों को भी यह जोड़ता है। नैनीताल के आश्चर्य का प्रमुख खरीदारी, भोजन और सांस्कृतिक केंद्र है। चाहे आपको लजीज व्यंजनों का स्वाद लेना हो या फिर बुलंद आइटम्स की खरीदारी करनी हो, मॉल रोड आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। नैनीताल में देखने वाला स्नो व्यू पॉइंट। नैनीताल में स्नो व्यू पॉइंट समुद्र तल से 2270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह क्षेत्र सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां की नाम से पता चलता है कि स्नो व्यू पॉइंट दूध सफेद बर्फ के एक कंबल में लिपटी शक्तिशाली हिमालय के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। सभी 3 महत्वपूर्ण चोटियां नंदा देवी, त्रिशूल और नंदाकोट की चोटियों को इस बिंदु से एक साथ देखा जा सकता है। त्रिशूल शिखर 7120 मीटर 3 पर्वत चोटियों का एक समूह है, जो एक त्रिशूल की रचना में मिलता जुलता है और इसलिए इसे नाम दिया गया है नंदकोट चोटी। 6861 मीटर का अर्थ है नंदा का किला। नैनीताल में घूमने की जगह नैना पीक। नैना पीक, जिसे चाइना पीक भी कहा जाता है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी यह समुद्र तल से 2611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां घुड़सवारी करके पहुंचा जा सकता है। यहां पर्यटक असीमित मौज मस्ती के साथ आराम से समय बिता सकते हैं। अगर आप नैनीताल जाना चाहते हैं तो इन चीजों को दोस्तों जरूर आप साथ लेके चलिए। मैदानी इलाकों की तुलना में नैनीताल आमतौर पर गर्मियों में ठंडा होता है। अपने कपड़े सावधानी से चुनें ताकि जलवायु के अनुरूप हों। हमेशा कुछ गर्म कपड़े जैसे शॉल, मोजे, जैकेट, दस्ताने और मफलर कैरी करें। नैनीताल में पर्वतारोहण और ट्रैकिंग एक अद्भुत अनुभव है। आपके द्वारा पैक किए गए जूते पहाड़ों पर चलने या ट्रैक करने के लिए सुविधाजनक होने चाहिए। मैदानी इलाकों की तुलना में सूर्य की किरणें आमतौर पर अधिक झुलसा सकती हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपनी त्वचा को गर्मी से बचाए रखने के लिए सनस्क्रीन लोशन, मॉइस्चराइजर और लिप बाम का इस्तेमाल करें। कम से कम SPF 50 वाले एक अच्छे सन ब्लॉक को रोजाना लगाना चाहिए ताकि त्वचा की शुष्कता और टैनिंग से बचा जा सके। नैनीताल का प्रसिद्ध फुटबॉल ग्राउंड आकर्षक पहाड़ियों के बीच कुछ मजेदार खेलों में अपना हाथ आजमाने के लिए एक शानदार जगह है। अपनी यात्रा में एक स्पोर्टी एज जोड़ने के लिए अपने फुटबॉल, क्रिकेट सामान, बैडमिंटन रैकेट या अपनी पसंद की कोई भी चीज ले जा सकते हैं। यदि आप शॉपिंग फ्रीक हैं तो नैनीताल जाते समय पर्याप्त कैरी बैग ले जाना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ खरीदारी करने के लिए बहुत ही कुछ मिलने वाला है। मोमबत्तियों से लेकर अन्य पारंपरिक हिल स्टेशनों उत्पादों के लिए नैनीताल में बहुत कुछ है। दोस्तों, आपको यह नैनीताल की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और अगर आप जा रहे हैं तो दोस्तों आपको सारी डिटेल्स मेंशन कर देंगे आप कहां से कितना दूरी है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही पूरे देश की सभी जगह के वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।